So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about butterfly Outerforce layer ALC। तो चलिए चलते हैं पैकेजिंग की तरफ। जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह का दिखता है। आप देख सकते हो जो बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपका विस्कारिया की तरह। आगे आपको दिख जाएगा एयरलाइट-कार्बन टेबल टेनिस ब्लेड्स बटरफ्लाई, एंड पीछे की तरफ इसके कॉशंस के बारे में लिखा है। जो बॉक्स है वो पूरा आइडेंटिकल है आपका विस्कारिया के बॉक्स की तरह। तो चलिए इस ब्लेड को निकालते हैं। जो ब्लेड है वो बॉक्स के साथ कुछ इस तरह का दिखता है। आप देख सकते हो इस पर लिखा है आउटरफोर्स सीरीज स्पेशल मटेरियल ब्लेड्स बटरफ्लाई मेड इन जापान। तो चलिए इस ब्लेड को निकालते हैं अब। जो ब्लेड है वो कुछ इस तरह का दिखता है। आप देख सकते हो सामने की तरफ आपको दिख जाएगा बटरफ्लाई का लोगो, आउटरफोर्स सीरीज स्पेशल मटेरियल ब्लेड्स बटरफ्लाई मेड इन जापान, एंड आपको साइड पे एक यूनिक सीरियल कोड दिख जाएगा। इसके थ्रू आप अपना ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करते हैं इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आपको ऊपर आई बटन दिख जाएगा, उस पर मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए अब इसके हैंडल की तरफ चलते हैं। हैंडल की तरफ आपको एक मेटालिक लेंस दिखेगा जिसमें बटरफ्लाई आउटरफोर्स ALC मेड इन जापान एंड बटरफ्लाई का लोगो दिख जाएगा, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं इसके बॉटम ऑफ द हैंडल की तरफ। जो बॉटम है उस पर आपको सिल्वर टैग लोगो देख सकते हो, साथ में आपको जट्टा लिखा हुआ देख सकते हो। जट्टा स्टैंड्स फॉर जापानीज टेबल टेनिस एसोसिएशन अप्रूव्ड। ये जो ब्लेड है ये जापान एसोसिएशन से अप्रूव होके आया हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ में कोई भी आपको ग्राफिक्स नहीं देखेगा इस ब्लेड में। ये जो ब्लेड है पूरा प्लेन है पीछे की तरफ से। तो चलिए अब चलते हैं इसके हैंडल के ऊपर। हैंडल की तरफ आपको देख सकते हो आप एक 3D जेम लोगो है। 3D जेम लोगो भी दो टाइप के होते हैं। अब दो टाइप के कैसे होते हैं मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला जो होता है आपका वो होता है रेड कलर का, दूसरा होता है आपका ग्रीन कलर का। जो रेड कलर होता है वो आपको डिफाइन करता है कि जो ब्लेड है ये नॉन कार्बन ब्लेड है। वहीं अगर ग्रीन कलर का 3D जेम लोगो दिख रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपका जो ब्लेड है वो कार्बन ब्लेड है। जैसे कि आपको पता है ये जो ब्लेड है ये एक ALC ब्लेड है, दैट्स वाई इसमें 3D जेम लोगो ग्रीन कलर का है। तो चलिए इस ब्लेड के बारे में और भी कुछ बताते हैं आपको। जो ये ब्लेड है ये असल में आपका क्लोन है विस्कारिया एंड टीमोबॉल ALC का। जिनको भी टीमोबॉल ALC या फिर विस्कारिया नहीं लेना है एंड उनसे थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल वाला ब्लेड चाहिए, देन आउटरफोर्स सीरीज में जो आपका आउटर ALC ब्लेड है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बल्कि जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका पूरा आइडेंटिकल है आपका विस्कारिया एंड टीमोबॉल ALC की तरह। इसके लिए मैं इस ब्लेड को एक क्लोन ब्लेड भी बोल सकता हूँ आपका विस्कारिया या फिर टीमोबॉल ALC का। मैं बोलूँगा टीमोबॉल ALC का ज़्यादा क्लोन है ये, क्योंकि इसका जो हैंडल है, हैंडल का जो नॉच है वो आपका टीमोबॉल ALC की तरह ज़्यादा मैच करता है एज़ कम्पेयर टू विस्कारिया। इसलिए मैं इसको टीमोबॉल ALC का क्लोन ज़्यादा बोलूँगा। जो ये ब्लेड है ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपका विस्कारिया एंड टीमोबॉल ALC की तरह, बट इसका जो पंच इफेक्ट है वो थोड़ा कम है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो जाता है बहुत सारे प्लेयर्स के कैटेगरीज में। तो अगर आपको पता नहीं है कौन से आउटरफोर्स सीरीज ब्लेड पे जाना है, आपको फॉर एग्जांपल विस्कारिया चाहिए आपको, या फिर टीमोबॉल चाहिए, या फिर फैंजंगनोंग ALC चाहिए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा किस पे जाना है एंड आपको ट्राई करना है ALC ब्लेड कैसे काम करता है, देन आउटरफोर्स सीरीज ALC जो ब्लेड है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा कंट्रोल्ड है एज़ कम्पेयर टू विस्कारिया, टीमोबॉल ALC एंड फैंजंगनोंग ALC से। ये ब्लेड उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जो अभी इनफोर्स सीरीज ब्लेड से खेलते आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इनफोर्स ALC से खेलते आ रहे हैं, बट उनको अभी थोड़ा और ज़्यादा पावर चाहिए। देन आउटरफोर्स ALC जो ब्लेड रहेगा वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पावर देने के लिए। तो चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। स्पीड 8.5, कंट्रोल ऑफ दिस ब्लेड इज 8.9, स्टिफनेस ऑफ दिस ब्लेड इज 5.4, हार्डनेस ऑफ दिस ब्लेड इज मीडियम हार्ड, वेट ऑफ दिस ब्लेड इज 80 to 95 ग्राम्स। मेरे पास जो मॉडल है वो आपका है 87 ग्राम्स का। टाइप जो है इस ब्लेड का वो है ऑफेंसिव प्लस। ये ऑफेंसिव प्लस प्लस ब्लेड नहीं है जैसे आपका विस्कारिया हो गया, टीमोबॉल ALC हो गया, या फिर फैंजंगनोंग ALC हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ब्लेड इज 5 वुड प्लस 2 ALC। तो चलिए अब इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। कॉम्पोजिशंस आर कोटो, ALC, लिम्बा, कीरी, लिम्बा, ALC एंड कोटो। तो चलिए इस ब्लेड के सीरीज के बारे में और भी कुछ बताते हैं आपको। जो ये ब्लेड है ये उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जिनका जो गेम रहता है वो मेनली आपका शॉर्ट डिस्टेंस से मिड डिस्टेंस की तरफ रहता है। देन ये ब्लेड आपको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा क्योंकि इसका जो पंच रहेगा वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प रहेगा। मैं फिर भी बता दे रहा हूँ इसका जो कंट्रोल रहेगा वो थोड़ा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू विस्कारिया, टीमोबॉल ALC एंड फैंजंगनोंग ALC से, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है आपके विनीस का वो बहुत ज़्यादा पतला है एज कम्पेयर टू दिस ब्लेड्स, जिसकी वजह से जो आपका कंट्रोल रहेगा इस ब्लेड के साथ वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए आउटरफोर्स सीरीज के बारे में और भी कुछ बताते हैं। आउटरफोर्स सीरीज में जो ब्लेड्स हैं वो आपके 3 टाइप के ब्लेड्स आते हैं। पहला है आपका CAF, दूसरा है आपका ALC, तीसरा है आपका ZLC।
मेरे पास जो अभी ये मॉडल आप देख रहे हो रिव्यू के टाइम पे वो आपका है आउटरफोर्स ALC ब्लेड। इसमें और एक मॉडल है जो कि है CAF, जो कि आप बॉक्स इसका देख सकते हो, इसका भी रिव्यू मैं जल्दी करूंगा। एंड जो तीसरा मॉडल है वो आपका है आउटरफोर्स ZLC ब्लेड। सो आउटरफोर्स ZLC अगर आप ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हो वो कैसा रहेगा, देन वो बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका जुन मिजुतानी ZLC या फिर टी-मोबाइल ZLC की तरह। एंड आपको अगर ज़्यादा कंट्रोल चाहिए ZLC ब्लेड में भी, देन आपको आउटरफोर्स ZLC ब्लेड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये ब्लेड उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो ALC ब्लेड से खेलते आ रहे हैं, मेनली अगर इनरफोर्स ALC से खेलते आ रहे हैं बट उनको थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए, देन आउटरफोर्स ALC ब्लेड विल बी अ गुड चॉइस फॉर देम। बट अगर आपको थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल चाहिए कार्बन ब्लेड में, देन आई विल से गो विद द आउटरफोर्स CAF ब्लेड। CAF स्टैंड्स फॉर कार्बन असिस्ट फाइबर, जो इसका असली मीनिंग होता है वो होता है सेलुलोज एसीटेट फाइबर। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए देन आई विल से गो विद द आउटरफोर्स ZLC ब्लेड, क्योंकि उसका जो पावर रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा ALC से। एंड वो ब्लेड जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा मिड टू फार डिस्टेंस गेम प्ले खेलने के लिए, क्योंकि आपका जो ZLC होता है उसमें आप बहुत ज़्यादा पावर दे पाते हो, प्लस आप उससे जब लॉन्ग डिस्टेंस से गेम प्ले खेलते हो तो उसमें आप बहुत ज़्यादा पावर जनरेट कर पाते हो ZLC ब्लेड्स पर। इसी के साथ इस रिव्यू को खत्म करते हैं। रिव्यू खत्म करने से पहले आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, वो है साउंड टेस्ट।